हाँ देखो लास्ट पॉइंट क्या है, ग्रोथ हार्मोन ना। हाँ हाँ ओके, चलो कौन है इधर, यस, पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ हाँ चलो नेक्स्ट, या पार्ट्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। सिंपल सिंपल, what is other name of, अरे साले साले, what is other name of pars distalis? एंटीरियर पिट्यूटरी। चलो नेक्स्ट, वेयर इज द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? क्या ऊपर नीचे साइड में किधर? बिलो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोटेक्टेड बाय, अरे ये सब तो पढ़ के आना है ना। हाँ सेला टर्सिका है क्या, ये सेला टर्सिका? कौन से बोन में है? स्पेनोइड बोन कहाँ होता है प्रेजेंट? बेस ऑफ स्कल। यस नेक्स्ट, चलो बताओ, हार्मोन ऑफ पार्स इंटरमीडिया। हाँ नेक्स्ट, हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस, साले साले हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस। क्या आगे बोलो? हाँ और एक नाम है, सोमैटोट्रोफिन। यस नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ प्रोलैक्टिन। अरे बहुत सिंपल है, हाँ और नेक्स्ट, TSH फुल फॉर्म बताओ। हाँ और अदर नेम? हाँ बैठ जाओ। नेक्स्ट, ACTH फुल फॉर्म? हाँ बराबर बोलो। हाँ हार्मोन, और अदर नेम? हाँ आ जाओ इधर, एक नोटबुक लेके इधर आ जाओ, चलो जल्दी, चलो फास्ट। 3 लोग कौन बैठे? दे दो। हाँ नेक्स्ट बाजू में, हाँ फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाँ फोटोसिंथेसिस, किधर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस अभी सनलाइट भी आ गया। हाँ हाँ नहीं, सेकंड फंक्शन क्या है? प्रोटो, बोलो लाउडली। हाँ प्रोटीन पूरे आगे क्या है? सिंध, हाँ बोलो ना फिर। हाँ हाँ नेक्स्ट, चलो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रेन क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ जाइगेंटिज्म, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट, एब्सेंट, हाँ चलो। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, थोड़ा रिवीजन। हाँ अरे साले साले, हाँ एक्रोमेगैली क्या होता है उसमें? हाँ अरे साले आवाज क्यों करे? हाँ
हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा है फोटो, किसका दिखाया था उस दिन? अरे भूल गई। चलो नेक्स्ट आगे। हाइपोसेक्रेशन ऑफ जीएच इन एडल्ट। हाँ, तो उसमें क्या होता है? हाँ, सेलिडिटी मतलब अर्ली। नेक्स्ट, हॉर्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाँ हाँ, एडीएच का फुल फॉर्म? हार्मोन। हाँ चलो नेक्स्ट, एडीएच का फंक्शन? कहाँ से? किडनी में किधर? डीसीटी एंड अरे वाह ना सभी, क्या पहली बार सुन रहे हैं? हाँ नेक्स्ट, हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच क्या होता है? एडीएच अगर कम बन गया तो? हाँ, तो उसमें क्या होता है? हाँ, पॉलीयूरिया मतलब लेस यूरिन। हाँ, और मतलब यस। नेक्स्ट, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर सिक्रेटेड बाय हार्मोन्स ऑफ किडनी। अरे साइलेंस साइलेंस, चलो रिवीजन हो जाएगा तो जब। हाँ बराबर क्वेश्चन पूछो। अरे क्या पढ़ाई कर रहे तुम लोग? क्या ऐसे किडनी का हार्मोन हमने सीखे नहीं? रेनिंग? अरे अरे ये तुम लोग का परफॉर्मेंस बहुत ढीला हो गया अभी, क्या मजा नहीं? तो लेकिन बताओ ना क्या नाम, हार्मोन का नाम क्या? ए तुम लोग का थोड़ा एक शुरू में था, ढीले पड़ गए तुम लोग यार, मजा नहीं क्या ऐसा? थोड़े लोगों से उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गए। पार्ला की हवा भरा गई। हाँ अरे नहीं नहीं, चलो इधर। हाँ नेक्स्ट, नहीं बैठ जा, बैठना नहीं, खड़े। हाँ क्या? हाँ नहीं तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, हार्मोन्स ऑफ हार्ट। नहीं तुमको जो पूछा वो बताओ ना। हाँ अरे क्या बोल रहे हैं तुम लोग, कुछ भी बोल रहे हैं यार तुम लोग, ऐसे थोड़ी होता है। बोलो मत, बोलो मत। फुल फॉर्म वापस एक बार। ए गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं उसका फुल फॉर्म। अरे यार ये क्या सर? हाँ, एट्रियल नेट्रियोटिक ANF है ना, फैक्टर बराबर। फंक्शन क्या है? चलो दूसरा कोई पूछते हैं। चलो नेक्स्ट, ANF फंक्शन बताओ। ये डेरे बाबा, ये पढ़ाई से क्या होने वाला है? ये पढ़ाई से किधर जाएंगे तुम लोग? हाँ ये पढ़ाई से सीटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ ANF का फंक्शन। अरे वो है ना, सब सिखा के, और क्या करना है तुमको? तुम्हारा क्वेश्चन बताओ ना। तो बोल हार्मोन का। हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे ANF हुआ है ना फंक्शन। अरे बाप, हाँ कैसे? आओ, वॉसोडाइलेशन करता है मतलब? वॉसोडाइलेशन मतलब नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन देखो तुम, मैं देखो।
हाँ क्या क्या वापस एक बार बढ़ता है, डायलेट करता है उसको। बैठ जाओ नेक्स्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जांपल। हाँ बोलो मत आता है, तुमसे होशियार हो। हाँ ओके और बोलो। और लिवर भी है, हाँ लिवर से भी हार्मोन बनता है। और एक देखो। हाँ गैस्ट्रो ट्रैक्ट। बैठ जाओ नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स क्या बोल रहे हैं? अरे क्या चल रहा है? हाँ Hormones are carried by blood. They are produced in very less quantity. They specific in action that is on target organ. Hyposecretion causes various disorders. Hormones are non-nutrients. They are received by receptors present on target organ. They are chemical messengers. ठीक है बैठ जाओ नेक्स्ट। सुनो बराबर। हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी आर कनेक्टेड बाय। अरे क्या बोल रहे हैं? सुनते भी नहीं क्वेश्चन, क्या आंसर देते? अरे मैंने क्या पूछा? सुनो लिसन पहले। अरे लिसन नहीं सुनो बराबर, सुनो। हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ क्या है? हाइपोफाइशियल याद है ना, पोर्टल सिस्टम। हाँ बोलो क्या हो गया? मिलेंगे नहीं मिला, चलो ठीक है नेक्स्ट। वो किसके साथ? पोस्टीरियर। हाँ। अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्स नरोसा। बैठ जाओ नेक्स्ट। चलो आगे वापस। हार्मोन ऑफ किडनी लास्ट। सेम क्वेश्चन। हार्मोन ऑफ किडनी। हाँ ढूंढ नहीं रहा। चलो ठीक, अपने पॉइंट की तरफ आते। लास्ट पॉइंट बताओ क्या हुआ है? डिसऑर्डर हो गया ना? हाँ और दोनों हो गया, मतलब डिसऑर्डर हो गया। चलो हाँ बोलो राउंडली। हाँ बराबर। एंड सेकेंड कैल्सी फंक्शन बताओ। अरे यार हाँ नहीं, हार्मोन का नाम क्या है? कैल्सिट्रियोल। और एक है हाँ एरिथ्रोपोइटिन। फंक्शन क्या है? और कैल्सिट्रियोल हाँ तो हुआ है ना सभी? बैठ जाओ। हाँ बोलो फंक्शन। कौन सा हार्मोन करता है? हाँ देख के बताओ ना। हाँ और फर्स्ट एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन टू प्रोड्यूस आरबीसी। नेक्स्ट बोलो इसका फंक्शन अभी जो बता। किडनी के हार्मोन्स डिफिकल्ट हो गया अभी ये बहुत। कैल्सीटोन, ये कौन सा आ गया? कैल्सीटोन थोड़ी नाम है उसका। हाँ लास्ट लेक्चर थोड़ी हुआ है, लास्ट लेक्चर हुआ ही नहीं है, ये पहले हुआ है बहुत। हाँ क्या कौन सा चैप्टर? मत क्यों एब्सेंट थी? अच्छा एक्सक्रीशन चैप्टर में नहीं थी क्या? कोई भी चैप्टर नहीं था। बैठ जाओ फिर तो आगे नेक्स्ट। मुझे क्या बता। हाँ आज बनता है क्या? चलो ढूंढते रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट वापस एक बार। आइए कौन सा पार्ट है? साइलेंस नाउ एवरीवन।
अरे ढूंढे तो, अरे ये क्या है? पार्स डिस्टलिस और अदर नेम एंटीरियर, नहीं एंटीरियर पिट्यूटरी. वन सेकेंड, ये मिडल पार्ट पार्स, फिर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एडेनोहाइपोफाइसिस. हो गया, चलो ठीक है. तो सपोज यहाँ के सेल्स हैं, वो क्या बनाते हैं? कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन. पार्स डिस्टलिस के हार्मोन से आता है ना, क्या होता है? ग्रोथ. अरे ध्यान दो बराबर, तभी समझेगा. कौन सा हार्मोन बनता है? ग्रोथ हार्मोन. इतना समझा? नाउ यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं, देखो डायग्राम में आपने ड्रॉ किए थे. और ये जो न्यूरॉन्स है, दे सिक्रीट वन हार्मोन कॉल्ड GHRF, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर. तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर. इट स्टिमुलेट्स द सेल्स ऑफ पार्स डिस्टलिस एंड देन दे प्रोड्यूस GH. मतलब ये सेल्स कभी GH प्रोड्यूस करेंगे? वहां से क्या स्टिमुलेशन मिलना चाहिए? किसका? GHRF का, तभी जाके. तो हम क्या बोलते थे? पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ एंडोक्राइन, लेकिन रियल मास्टर है कौन? हाइपोथैलेमस. व्हाई? बिकॉज ऐसे कंट्रोल करता है. तो बताइए हार्मोन कौन लेके आएगा हाइपोथैलेमस से लेके पार्स डिस्टलिस तक? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. तो यहाँ के जो हार्मोन है कौन लेके आता है? हाइपोफाइसियल. लिखो आगे, नेक्स्ट पैरा में लिखो. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस secretes whatever जो हाइपोथैलेमस में कौन? न्यूरॉन्स. यहाँ हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस GHRF. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस GHRF. फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर. उसको आप लोग ए भी बोल सकते हैं. GHRH मतलब क्या रहेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. दोनों नाम होते हैं, या तो F रहेगा या तो H. F रहे तो क्या बोलेंगे? फैक्टर. H है तो हार्मोन. समझा? नेक्स्ट, इट इज कैरिड बाय, लिखो आगे, इट इज कैरिड बाय हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. अरे उसको कोई तो हेल्प करो, क्या खड़ी है? अरे बताओ ना आंसर, क्या हुआ? क्यों खड़ी है? तो समझा नहीं. कौन नहीं मिल रहा है? किडनी मिल रही है. आंसर नहीं मिल रही, किडनी नहीं मिल रही है. किडनी है ना? हाँ तो पूछो किडनी को. अरे हुआ है ना सब, 3-4 लोगों ने बताया. अरे यार, अरे 3-4 लोगों ने बताया ना अभी, वो देख के सुन के. कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन बाकी. बहुत मजा आने वाला है अभी 2 साल. अरे क्या है? हाँ, कैल्सीट्रोल, कैल्सीट्रियोल, ट्रोल ये लोग कर रहे तुमको. सच में कर रहे हैं ना? तो तुमने गलत है. सही डायग्नोस किया. ओके बोलो. अरे यार बहुत. कैल्सीट्रियोल. चलो ठीक है, फंक्शन बताओ. हाँ बट क्या इसके लिए तुम खड़ी है 2 घंटा? क्या? चलो आगे, नेक्स्ट क्या लिखना है? हाँ, इट इज कैरिड बाय हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. अभी तो आप लोगों को मेडिकल के बुक्स दिखानी पड़ेगी, क्या कितना पढ़ाई है. ओके, अरे तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे. अरे क्या तुम लोग, चलो दिखाना पड़ेगा अभी. नेक्स्ट क्या लिखा है? कैरिड बाय हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम अप टू पार्स डिस्टलिस.
अप टू पार्स डिस्टेलिस। हाँ देखो क्या लिखा है सेंटेंस, वन सेकेंड बताओ। हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स GHRF, आगे यस इट इज कैरिड बाय अप टू कहाँ तक, पार्स डिस्टेलिस। लिखो आगे, राइट डाउन। नेक्स्ट लिखो GHRF स्टिमुलेट्स बोलो किसे स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है? नहीं स्टिमुलेट किसको करेगा, एंटी पिट्यूटरी को, इसको स्टिमुलेट करेगा ना। देखो स्टिमुलेट्स सेल्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस, उसका दूसरा नाम एंटीरियर पिट्यूटरी है। ओके, टू सिक्रेट GH। हाँ देखो इसका ये 2-3 सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया। वापस एक बार, ये जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स क्या बनाते हैं, कौन सा हार्मोन, इट इज कैरिड बाय पोर्टल सिस्टम, कहां तक, अप टू पार्स डिस्टेलिस। फिर ये हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट्स सेल्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस टू प्रोड्यूस GH। इतना समझा। नेक्स्ट, अब बॉडी को GH की जरूरत नहीं है तो हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन बनता है। बॉडी को ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है तो ऊपर से क्या बनेगा, GHIF, मतलब क्या रहेगा, I मतलब इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। वो क्या करेगा फिर, इट स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ GH फ्रॉम पार्स डिस्टेलिस, बंद करेगा। समझा। लिखो नेक्स्ट लाइन में, हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स, वापस नेक्स्ट लाइन, हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स GHIF यानी फुल फॉर्म क्या रहेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। उसका ही दूसरा नाम होता है सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोस्टैटिन। हाँ So GHIF वो 18 के बाद क्या नहीं ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के लेवल बढ़ गए तो अभी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक्सेस ग्रोथ होगी ना, कौन सा होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए कौन रहता है, GHIF, ऐसे होता है। और प्यूबर्टी के बाद अपनी बोन्स की ग्रोथ स्टॉप हुई है लेकिन फुल सभी ग्रोथ स्टॉप नहीं हुए। कैसे बताओ, अपने स्किन के डेड सेल्स निकलते तो नहीं आते तो सेल डिवीजन है, गैमिट्स बनने तो सेल डिवीजन होता है। उसके बाद अगर कुछ इंजुरीज हुए देन उसको हील करने के लिए सेल डिवीजन होता है। डेड सेल्स बॉडी के निकालने के लिए सेल डिवीजन होता है। RBCs कंटिन्यूस बनते हैं तो सेल डिवीजन होता है। तो ये स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ खाली नहीं होती बोन्स की ग्रोथ स्टॉप होती है। तो अपनी हाइट स्टॉप होती है, इसका मतलब क्या है, अपने बोन्स की ग्रोथ स्टॉप होती है, वो बंद होती है, लेकिन बाकी सब चलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल बोन में फ्रैक्चर हुआ तो जॉइन होता है ना, तो वहाँ क्या हो रहा है, सेल डिवीजन, खाली हाइट नहीं बढ़ती, लेंथ नहीं बढ़ेगी इसकी। समझा। नेक्स्ट आगे लिखो। हाँ ये तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस, हाँ ऐसे होता है। अच्छा एक मिनट, आपको मालूम नहीं क्या आता, बताओ। ठीक है, अपने बोन्स में ना ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये समझो बोन का पार्ट है, ये अपर एंड है, लोअर एंड है, और इसके बीच में यहाँ ना कार्टिलेज होता है। इस कार्टिलेज की वजह से एक्चुअली बोन की ग्रोथ बढ़ती है। आफ्टर 18 ईयर्स दिस कार्टिलेज कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू बोन, पूरा ही बोन बन जाता है, तो पूरा बोन बन गया, देन हाइट स्टॉप्स। सो यहाँ इस जगह पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है। बिकॉज ऑफ दैट कार्टिलेज देयर इज अ ग्रोथ ऑफ बोन। आफ्टर प्यूबर्टी यानी आफ्टर 18 ईयर्स दिस कार्टिलेज कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू बोन एंड देन ग्रोथ स्टॉप्स। तो बोन की ग्रोथ अभी बंद हो गई, दैट इज रीजन। समझा। नेक्स्ट, हाँ देखो क्या लिखा है, GHIF और अदर नेम सोमैटो। आगे लिखो, इट
inhibits secretion of GH from pars distalis. ये सभी हार्मोन्स के बारे में हमें लिखना है, तो आगे आपको ही लिखना पड़ेगा. ओके, चलो नेक्स्ट. क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, तो एक लाइन लिखो ना. नेक्स्ट लाइन. सो रियल मास्टर ऑफ द बॉडी इज, so real master of the body is hypothalamus. मतलब ये endocrine related है. Why? Because tell. क्यों? It controls pituitary gland. It controls pituitary gland. Ask any question related to growth hormone. हो गया कंप्लीट. एक हार्मोन कंप्लीट हो गया, ग्रोथ हार्मोन. Now see the list once again. See the hormones of pars distalis. Everyone. What is second? हाँ बोलो. हाँ, वेरी गुड. लास्ट टाइम रह गया था ना. ये क्या है? व्हाट इज दिस? GH. तो हम मेडिसिन देते हैं, इसको सप्रेस करते हैं. बताओ क्या होगा? पेशेंट अपने पास जाइगेंटिज्म या एक्रोमेगाली का आया है, तो हम क्या करेंगे? मेडिसिन ऐसे हैं जो GH-RH को क्या करते हैं? सप्रेस. बताओ क्या होगा? GH तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा, फिर दैट इज अ ट्रीटमेंट. मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, बाद में बताऊंगा, ये होने के बाद ही. तो समझा? वंस अगेन, हाइपोसिक्रेशन है तो हम क्या देखते हैं ट्रीटमेंट? हाइपोलेस. लेस है तो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं. लेकिन हाइपर है तो क्या करते हैं? GH-RH को हम सप्रेस करते हैं. तो अल्टीमेटली क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा और ट्रीटमेंट. IH नहीं दे सकते. IH नहीं देते इस टाइम. इस ट्रीटमेंट लाइन में RH को सप्रेस करते हैं. नहीं, IF को सप्रेस करेंगे तो और ज्यादा बॉडी के और एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, पूरी ग्रोथ कम हो जाएगी. तो हम क्या किसको सप्रेस करते हैं? RH को सप्रेस करते हैं. अरे को समझा? इंसुलिन लोग देते नहीं. एक मिनट. हम डायबिटीज मेलिटस पे क्या ट्रीटमेंट देते हैं? इंसुलिन. इंसुलिन कहाँ देते हैं हम? इंजेक्शंस, ब्लड या बिलो द स्किन. सिमिलर यहाँ ग्रोथ हार्मोन भी इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं. नहीं समझे? आर्टिफिशियली. ऑल दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, सो सिंपल थिंग. इंसुलिन इज नाउडेज, या हार्मोन्स आर नाउडेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया बाय RDNA टेक्नोलॉजी. इसके ऊपर हम 12th में दो तीन चैप्टर है इसके ऊपर, वहाँ डिटेल पढ़ने वाले. इंसुलिन बैक्टीरिया से कैसे बनता है, इसके ऊपर हमें 2-3 चैप्टर है. ओके, अब इतना याद रखो खाली यहाँ इस लेक्चर के लिए, इस पॉइंट के लिए. इंसुलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम नाउडेज फ्रॉम बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से बनाते हैं. ओके, बाय यूजिंग DNA टेक्नोलॉजी. चलो नेक्स्ट. हो गया कुछ डाउट और? तो समझा ट्रीटमेंट लाइन इधर. ओके, नेक्स्ट. दूसरा हार्मोन लिखो. सेकेंड, प्रोलैक्टिन. ग्रोथ. आज के लिए क्वेश्चन है रिलेटेड पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये बताने के लिए मैं रुका था, क्यों? ये बताना जरूरी था इसलिए. ओके, हाँ. नेक्स्ट क्या है? प्रोलैक्टिन. व्हाट इज अदर नेम? बोलो, देख के तो बता. मैमोट्रोफिन. और एक है LTH यानी ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन. देखो ना, 2 दिन ऑलरेडी लिखा है ना, सब फुल फॉर्म लिखे था ना. हाँ. मैमोट्रोफिन फंक्शन तो नाम में है, क्या रहेगा? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड. राइट, फर्स्ट फंक्शन. इसमें ज्यादा नहीं है, सिंपल है. एक मिनट, पहले हेडिंग लिखा ना सामने. अब लिखो फंक्शन ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड.
और सेकेंड फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मिल्क सिंथेसिस यानी मिल्क फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ मिल्क सेकेंड फंक्शन। तो बताओ सिंथेसिस ऑफ मिल्क है तो ये हार्मोन कब एक्टिवेट ज़्यादा रहता होगा? आफ्टर डिलीवरी, समझा? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, चाइल्ड बर्थ, समझा सबको? बस इतने दो ही फंक्शंस हैं। अब क्या होगा, यहाँ डिसऑर्डर्स नहीं दिए क्योंकि इतने ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर है नहीं। सपोज ये हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? एक्सेस मिल्क सिक्रेशन, और हाइपो है तो लेस मिल्क सिक्रेशन, इतना ही लिखना है, समझा? तो हाइपर 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 हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो फिर कई बार वो पंप लगा के वगैरह वैसे निकालना पड़ता है जैसे। ओके, तो लेकिन इतना सीरियस डिसऑर्डर है नहीं, तो लिखना है क्या? याद रहेगा? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब सेम हाइपोथैलेमस से बनता है हार्मोन कॉल्ड, सेम अभी यहां से कौन सा हार्मोन बनेगा? PRF। क्या फुल फॉर्म रहेगा? प्रोलैक्टिन। क्या फंक्शन रहेगा इसका? इट स्टिमुलेट्स, यस, पार्स डिस्टाइलिस टू सेक्रेट प्रोलैक्टिन। राइट योरसेल्फ नाउ, सब सेम लिखना है, मतलब राइट योरसेल्फ। अभी सेंटेंस खुद लिखो। हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन ही सीक्रेट करते हैं, याद रखो, न्यूरॉन्स ही सीक्रेट करते हैं, न्यूरॉन्स। आपको और डिटेल चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेम ग्रोथ हार्मोन में जैसे लिखा है वैसे लिखना है, खाली वो वर्डिंग चेंज करना। हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम होगा, मदर को कुछ नहीं होगा। हाँ, मदर को क्या होगा? हाँ, तो बेबी को फिर एक्सटर्नल फीडिंग करना पड़ता है हमें, होता है ना। फिर इसलिए हम अभी नए नए बने ना, प्रोटीन वाले भी मिल्क पाउडर बनते हैं, मिलते हैं ज़्यादा प्रोटीन वाले, अभी तो रेडीमेड देते हैं। फिर तो मदर को तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसे। हाँ बोलो, क्या लिखा? कौन है? हाँ रीड सेंटेंस, क्या लिखा? हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स, हाँ हाँ, फुल फॉर्म, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कैसे बोलना पड़ेगा? इट स्टिमुलेट्स, हाँ, टू सेक्रेट प्रोलैक्टिन। और अगर इसको कम करना है तो क्या रहेगा? PIF, फुल फॉर्म इनहिबिटिंग फैक्टर, सेम है, राइट राइट योरसेल्फ। देखो आप PIF भी लिख दो। हाँ, PFR किधर है? PIF क्या रहेगा? सोचो, प्रोलैक्टिन। देखो पहले वाला ग्रोथ हार्मोन का, देखो ग्रोथ हार्मोन में लिखा ना, वही सेम ही तो है। क्या है बताओ पहले? हाँ, रिलीजिंग PIF में, आई में रिलीजिंग कहाँ से आ गया? PRF तो हुए ना ऑलरेडी। हाँ, अरे PRF का फुल फॉर्म क्या है? फैक्टर। हाँ, और बोलो PIF में क्या लिखेंगे? पढ़ो सेंटेंस, अरे सुनो, हाँ पढ़ो PIF के बारे में तो लिखो। अब इसमें क्या सोचना है? अरे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या सोचना है इसमें? हाँ,
हाँ अगर हम डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट बंद कर दें तो फिर वो उसके नहीं ऐसे नहीं होता, लेकिन बॉडी में हाइपोथैलेमस से दोनों हार्मोन बनते हैं, पीआरएफ भी बनता है और पीआईएफ भी बनता है। हाँ मतलब अगर मिल्क सिक्रेशन चाहिए तो पीआरएफ बनेगा, मिल्क सिक्रेशन रोकना है तो पीआईएफ बनेगा। चलो हो गया। और ये भी देख के लिख रहे हैं, और कहाँ समझ नहीं अभी, क्या समझ नहीं आया? बोलो अभी क्या लिखा है, पढ़ो। hypothalamus secretes PIF. फुल फॉर्म Prolactin inheritance factor. इनहेरिटेंस, ये कहाँ से है? Inhibits factor. हाँ बोलो, प्रॉपर बोलो। Inhibiting factor. इनहिबिटिंग मतलब डिक्रीज करना, कम करना, आगे। हाँ फिर It inhibits secretion of PRF from past. पीआरएफ क्या बोल रहे हैं? Prolactin. अरे यार ये बहुत कंफ्यूज हो। अरे अभी मुझे नर्सरी के क्लास में आने से लग रहा है। अरे क्या है यहाँ से क्या बनता है? हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स पीआईएफ, इट क्या इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम पास्ट सेल्स। यार ग्रोथ हार्मोन में लिखा है वैसे लिखना है, और क्या इसमें चाहिए? Sir, will hyper or hyposecretion not cause an issue in growth of mammary? नहीं इतना मेमोरी का मतलब मिल्क ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ हुई है तभी तो मिल्क ज़्यादा बनेगा। मेमोरी ग्लैंड में एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं अल्वियोला है। अल्वियोला हमने कहाँ सीखा था वर्ड? ऐसे अल्वियोला है वर्ड, सेम वर्ड इज यूटिलाइज इन मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो, दे सीक्रेट एक्चुअली मिल्क, तो उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है तो फिर वो ज़्यादा सीक्रेट करते हैं हाइपर सिक्रेशन। हाँ बोलो वापस एक बार, वन सेकेंड। Hypothalamus secretes PIF. It inhibits prolactin from paradistal. प्यारा, ये प्यारा कौन है? आज कमेंट करने का मूड है तुम्हारा। हाँ बोलो, हाँ क्या? पार्स डिस्टेलिस। अरे चलो ठीक है, नेक्स्ट हो गया, इतना ही। नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन, अरे बोलो। टीएसएच। आप लोग जो 10 तक स्टडी कर रहे थे वो सब आदत बदल डालो, अभी हो गया सब, वो अभी समझना सीखो। टीएसएच व्हाट इज फुल फॉर्म? और अदर नेम थायरोट्रोफिन, वो भी लिख दो। तो 10 तक कैसे आप लोग सब बैठ करके ऐसा नहीं चलेगा, अभी समझना है एक्चुअली, तो कुछ फायदा नहीं। चलो ठीक है, ओके। हाँ लिखो फंक्शन, इसका फंक्शन है फर्स्ट राइट ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट फंक्शन ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखा फर्स्ट फंक्शन एंड सी व्हाट इज सेकंड, इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स लाइक, मालूम है आपको थायरॉक्सिन नाम सुना है क्या? नहीं सुना है? थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है उसका नाम है थायरॉक्सिन, ओके। लेकिन ये टीएसएच करता क्या है? इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन। लिखो सेकेंड फंक्शन लिखो, टीएसएच स्टिमुलेट्स, second function, TSH stimulates thyroid gland to secrete hormone thyroxine. To secrete hormone thyroxine. तो इसलिए तो फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
समझे थे यहाँ तक? फंक्शन समझे? हाँ बोलो, कुछ डाउट है? थायरॉक्सिन का आगे सीखने वाले। सुनो अब हमें, अरे साले साले इसका सेपरेटली हमें आगे पिट्यूटरी के बाद थायराइड ग्लैंड पढ़ना है, तो वहाँ हम इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। डिसऑर्डर्स भी वहाँ ही पढ़ने वाले हैं। कौन से? थायराइड ग्लैंड के पॉइंट में। तो डिसऑर्डर्स उधर, वही सेम सेम राइट। अब वही लिखना है सेम। हाइपोथैलेमस से अगेन हार्मोन बनेगा, उसका नाम है अभी टीआरएफ। बड़ा फुल फॉर्म करेगा, एक बताओ। हाँ रॉन्ग, टीएसएच है, क्या रहेगा? टीआरएफ क्या रहेगा? नहीं गलत, नहीं। कौन है वो, कोई बता रहा है? हाँ बोलो। थायरोट्रॉफिन। अरे टीएसएच का दूसरा नाम क्या है? वो तो क्या है? थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। लिखो, टीआईएफ मत लिखो, ओनली राइट अबाउट टीआरएफ। हाँ वही सेम, अब यही बोलने वाली है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ आदित्य। हाँ हाँ बोलो क्या लिखा है? यस कौन है? हाँ रेड पढ़ो। Hypothalamus neurons secrete TRF. फुल फॉर्म? Hypertrophic releasing हाँ factor. कौन सा? Thyrotrophic releasing ट्रॉफिक नहीं, थायरोट्रॉफिन trophy. रिलीजिंग फैक्टर। तो बताओ फंक्शन। अभी 2 बार लिखा ना पहले। Growth of thyroid gland. अरे ये क्या? टीआरएफ का फंक्शन। अरे अब तीसरी बार चल रहा है। एक मिनट। इट्स टीआरएफ स्टिमुलेट्स। अरे गलत बोल रहे हैं। अरे 2 बार हुआ है ना, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन देखो ना। अरे बच्चे इतना क्यों तकलीफ होती है सबको? चलो बोलो क्या लिखा? कौन है? अरे बोलो तनीषा। हाँ बोलो क्या लिखा सेंटेंस? Hypothalamus secretes TRF. हाँ Thyrotrophin releasing hormone. हाँ TRF stimulates cells of pars distalis to secrete thyroxine. टू सिक्रीट, रॉन्ग हो गया। TSH. टीएसएच टू सिक्रीट टीएसएच, नॉट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये टीएसएच का काम है। सुनो वंस अगेन, अरे क्या इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स क्या? टीआरएफ। इट स्टिमुलेट्स सेल्स ऑफ पार्स डिस्टालिस टू सिक्रीट टी। सामने तो लिखा है, देखिए तो बोलना और क्या। टू सिक्रीट टीएसएच। कितना समझा? तनीषा पढ़ो एक बार वापस। हाँ देख लो। तनीषा ना क्या? नहीं आदित्य, आदित्य तनीषा ही है। आदित्य। हाँ Hypothalamus secretes TRF. हाँ Thyrotrophin releasing factor. हाँ TRF stimulates cells of pars distalis to secrete TSH. टीएसएच करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ क्या नहीं होता है? टीआरएफ नहीं होता है, तो कैसे चलता है? सी अगर हाँ नहीं होता है, देखो कैसे। टीआरएफ अगर कंटिन्यूस स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा बताओ आगे? नहीं टीआरएफ कंटिन्यूस बनते चला, हाइपर बाद में देखेंगे। टीआरएफ बन रहा है, फिर क्या होगा? टीएसएच सीक्रेट होगा, फिर क्या करेगा वो? तो थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा, तो थायरॉक्सिन के लेवल बढ़ेगी, राइट? थायरॉक्सिन होता किधर है अपनी बॉडी में? थायरॉक्सिन होता किधर है? अरे यार लोकेशन गलत हो गया। देखो कहाँ है थायरॉक्सिन? देखते कौन बता। ब्लड। अरे हार्मोन्स कहाँ होते हैं? सिक्रीट वहां से हो गया, आए किधर? ब्लड। तो थायरॉक्सिन कहाँ रहेगा अभी? ब्लड। तो ब्लड में किसकी लेवल बढ़ेगी? थायरॉक्सिन। एंड ब्लड तो सब जगह है। देन इट स्टिमुलेट्स न्यूरॉन्स और इसका सिक्रीशन कम होता है। फिर क्या होगा? ये कम हुआ तो टीएसएच कम और वापस अगेन इट स्टिमुलेट्स, तो वापस ऑन। इसे बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ टीआईएफ की जगह क्या चलता है? निगेटिव फीडबैक चलता है। लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो, वापस एक बार बताते हैं, कोई बात नहीं। 1 सेकंड सी
यहां से अगर TRF बनते ही रहेगा तो क्या होगा फिर TSH बढ़ेगा, TSH बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, किधर बढ़ रहा है थायरॉक्सिन, ब्लड में, तो ब्लड में किसकी लेवल बढ़ी, तो ब्लड तो पूरी जगह है, तो ये बाद में किसको पता चलता है, तो इसका सिक्रीशन स्टॉप कर दे, कम कर दे, तो उससे क्या होगा, TSH कम, वापस कौन कम, और थायरॉक्सिन कम होने लगा तो वापस स्टिमुलेट करेगा, वापस क्या बनाने के लिए, TRF बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। यहाँ TIF नहीं होता, यहाँ क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। तो लिखो, डायरेक्टली लिखेंगे क्या, बताओ ऐसे, चलो लिखो, ठीक रेडो, लिखो, बता दो, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन दैट इज, उसका मीनिंग लिखो सिंपल में, इंक्रीज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड increase level of thyroxine in blood stimulates neurons of hypothalamus to inhibit the secretion of TRF, TRF। देखो सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, रीड वन सेकेंड, देखो बराबर क्या लिखा है, हाँ, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन ब्लड क्या होता है, स्टिमुलेट्स किसे, क्या करने के लिए, टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ TRF। तो समझा सबको, इट इज कॉल्ड, लिखो आगे, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, it is called negative feedback mechanism। तो इन शॉर्ट इस TRF को कौन कंट्रोल कर रहा है, अभी TRF को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन किसे स्टिमुलेट कर रही है, TRF के सिक्रीशन को। अरे को समझा क्या, अगर थायरॉक्सिन बढ़ता है तो कौन कम होगा, और थायरॉक्सिन कम होता है तो TRF बढ़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझा सबको, खत्म। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हार्मोन, हाँ लिख दो, ACTH लिखो फुल फॉर्म, राइट। अदर नेम, दूसरा भी नाम लिखो, क्या है, व्हाट इज अदर नेम, कॉर्टिकोट्रोफिन, वो भी लिखो। ACTH लिखा, राइट। द फंक्शन पूरा लिखो, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, इसे लिखो। फंक्शन लिखो फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, ग्रोथ ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। और सेकेंड फंक्शन है, देखो कैसे, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन बनते हैं, कॉर्टिकॉइड्स, लेकिन इसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन चाहिए, ACTH। जैसे हमने TSH में क्या देखा था, TSH स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस, सेम ACTH stimulates to secrete hormone called corticoids। लिख दो, सेकेंड फंक्शन, ACTH stimulates बोलो, stimulates adrenal cortex
to secrete hormone corticoids. To secrete hormone corticoids. सेम, अब इनके फंक्शंस वगैरह सब सेपरेटली हम किस में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड में, इवन डिसऑर्डर्स ऑल्सो वहीं पढ़ने वाले. ओके, फिर इससे रिलेटेड यहाँ से हार्मोन बनता है. अब इसका नाम है CRF. क्या रहेगा फुल फॉर्म? क्या कॉर्टिकॉइड में कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, क्योंकि ACTH का दूसरा नाम क्या है? एंड राइट योरसेल्फ, राइट ओनली अबाउट द CRF, नॉट, डोंट राइट अबाउट CIF. लिखो, वो बाद में देखेंगे, पहले ये लिखो, CRF लिखो पहले. अरे क्या बोल रहे हैं? CRF लिखा ना? हाँ तो बोलो ना वापस, गलत बोल रहे हो, वही तो रॉन्ग बोला. अरे रॉन्ग बता रहे. हाँ, फुल फॉर्म यस. नेक्स्ट, उसका फंक्शन इनहिबिट्स. अरे क्या बोल रहे हैं, वही तो गलत बोल रहे हैं. हाँ तो करेक्ट करो उधर, तो इनहिबिट के लिए CR रिलीजिंग है ना, तो इनहिबिट कहाँ से आएगा? चलो, यहाँ क्या नहीं होता है फिर अगेन, नो CIF, तो बताओ क्या रहेगा? नेगेटिव. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब कंटिन्यूअसली CRF बनेगा तो किसकी लेवल बढ़ेगी? ACTH क्या करेगा फिर? तो ब्लड में किसकी लेवल बढ़ेगी? एंड देन इट स्टिमुलेट्स, तो क्या कम करने के लिए? तो अल्टीमेटली वापस कम होगी, सेम एज लाइक टेस्टोस्टेरोन. सॉरी, टेस्टोस्टेरोन आगे आने वाला है, ये आने वाला है आगे. पहले वाला कौन था? थायरॉक्स. टेस्टोस्टेरोन इज द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, थायरॉक्सिन. समझा सबको? लिखो. वही सेम, अभी राइट अबाउट नेगेटिव फीडबैक, पहले जैसे लिखा था वैसे लिखो. बोलो क्या लिखा है? बहुत सिंपल है अभी. हाँ, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स इन द ब्लड. क्या होगा? स्टिमुलेट्स न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ CRF. तो पहले TRF था, अभी दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. तो यहाँ भी CIF नहीं होता है, नेगेटिव होता है. कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो फिर नेक्स्ट हार्मोन. बोलो आगे नेक्स्ट. यस, गोनाडो. देखो, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन. हाँ, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन और अदर नेम गोनाडोट्रोफिन. ये सब तुमको 10th में नहीं था क्या? सभी इतना नहीं था. आप हार्मोनल बोल रहे थे, इतना आसान तो है नहीं, पढ़ना पड़ेगा. याद है तो रवाज स्टोर है, सिलेबस अभी याद है. ओके, आप सुनो, गोनाडोट्रोफिक में अगेन क्या है? दो है. कौन? FSH एंड, तो लिखो फर्स्ट FSH. फर्स्ट इज FSH. फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा 12th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ रेफरेंस है तो यहाँ भी पढ़ेगा. ओके, FSH मेल में होता है कि फीमेल में? दोनों में होता है. FSH प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल. लिखो. लिखो, तो फर्स्ट लिखना है FSH इन मेल.
आप FSH में फर्स्ट इन मेल, मेल्स में, हाँ मेल्स में भी FSH होता है। अब कौन बताएगा मुझे टेस्टिस में स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? अरे सुनो, अरे कौन है, सिर्फ अपनी सीधा बड़ी बनते कहाँ हैं? आपको मालूम है टेस्टिस में, नाम सुना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और इसके अंदर बनते हैं स्पर्म्स। सो ग्रोथ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अंडर कंट्रोल ऑफ FSH। देखो फर्स्ट फंक्शन, growth and development of seminiferous tubules, growth and development of seminiferous tubules present in testes. Tubules समझ लिखा है, present in testes. And second function is spermatogenesis. ये तो नाम सुना है ना? Yes, formation of sperm. Second function, spermatogenesis. Spermatogenesis means formation of sperms. तो 10 तक आपको शायद FSH इन फीमेल खाली मालूम था, लेकिन मेल्स में भी होता है और ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लगता है हार्मोन। ओके, आप डिसऑर्डर में वेरी सिंपल बताओ, ये FSH अगर मेल में कम होगा तो क्या होगा, यानी दैट रिजल्ट्स इनटू स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी। लिखो नेक्स्ट लाइन, हाइपोसेक्रीशन, हाँ डिसऑर्डर, hyposecretion causes sterility. Less. Hyposecretion causes sterility. समझा? हाइपर से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी स्पर्म्स कितने होते हैं मालूम है ना, नियर अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं ऑलरेडी एक्सेस। तो हाइपर सिक्रेशन से कोई डिसऑर्डर नहीं, किससे होता है, हाइपोसिक्रेशन से। FSH in male complete, अब FSH in female। FSH in female, ये तो कोई बता सकता है फीमेल में फंक्शन? बराबर, करेक्ट है। पहले आपको ओरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है ग्राफाइन फॉलिकल। नाम सुना है कभी? और इसी के अंदर होता है ओहम। चलो वंस अगेन, अरे सुनो, लिसन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओरी। ओरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डेवलप होता है ग्राफाइन फॉलिकल, जिसके अंदर ओहम और एक प्रेजेंट है। सो ग्रोथ ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल इज अंडर कंट्रोल ऑफ FSH इन फीमेल। लिखो फर्स्ट, growth of graphene follicle, that is मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, इसको ये भी बोलते हैं ग्राफाइन फॉलिकल और मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। मैच्योर ओवेरियन, लिखो क्या स्पेलिंग, ओवेरियन फॉलिकल इज अंडर कंट्रोल ऑफ FSH।
is under control of FSH. Second function oogenesis मतलब क्या रहेगा? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ओहम. सेकेंड फंक्शन लिखो oogenesis. हाँ, एक ही होता है. यस यस, वो सब हम 12th के लिए. 12th में एक एंटायर चैप्टर है इसके ऊपर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर. तो ऐसे लिखो oogenesis यानी ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ ओहम या फॉर्मेशन ऑफ ओहम. फॉर्मेशन ऑफ ओहम इन ग्राफाइन फॉलिकल, इसे भी लिख सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ ओहम इन ग्राफाइन फॉलिकल, ये होता है oogenesis. तो एफएसएच का मेल में फंक्शन क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस. उसी तरह फीमेल में oogenesis. अब बताओ ये हार्मोन अगर कम होगा तो क्या होगा? स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी. ओहम ही नहीं बनेगा. लिखो हाइपोसिक्रीशन डिसऑर्डर में हाइपर सिक्रीशन, सॉरी हाइपोसिक्रीशन ऑफ एफएसएच कॉजेज इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी. देखो ना, पहले हाइपो तो लिखो. हाइपो लिखा ना, लेस. हाँ, हाइपोसिक्रीशन कॉजेज इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी. एंड मोस्टली हाइपर सिक्रीशन से कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, एज लाइक मेल. तो यहाँ भी हाइपर से इतना प्रॉब्लम नहीं. किससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? हाइपोसिक्रीशन से. अंडरस्टूड? हाइपर सिक्रीशन, अभी आपको इतना नहीं है, फिर भी बताता हूँ. समटाइम्स हाइपर सिक्रीशन दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्राफाइन फॉलिकल, मतलब ट्विंस. तो मोस्टली ऐसा नोटिस है, हाइपर सिक्रीशन एफएसएच का होता है तो ट्विंस हो सकते हैं. या एक्सपेरिमेंटली कई बार हम बाकी जो एनिमल्स है, कैटल्स वगैरह, इनको एफएसएच एक्सटर्नली देते हैं. तो नॉर्मली कैटल्स में 1 ओहम की जगह उनके अंदर 6 to 8 ओहम भी बन सकते हैं. तो हाइपर सिक्रीशन में रिजल्ट इनटू एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ ओहम. समझा? मतलब क्या? It's not really a disorder. इट इज नॉट डिसऑर्डर. इसलिए तो डिसऑर्डर में नहीं लिया उन्होंने. दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकन इन डिसऑर्डर. लेस सिक्रेशन है तो 100% क्या होगा? स्टेरिलिटी. तो किसी कपल में अगर बच्चे नहीं हो रहे तो हम क्या करते होंगे? यही हार्मोन्स का टेस्टिंग करते हैं एंड अकॉर्डिंगली सच इंजेक्शंस आर गिवन. अरे को समझा क्या? तो किसी में अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम क्या करते हैं? एफएसएच के वगैरह इंजेक्शन देते हैं. इवन फीमेल में अगर ओहम नहीं बन रहे तो वी कैन गिव. तो इट्स अ ट्रीटमेंट लाइन. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट. अभी कौन है? एफएसएच हो गया. अभी एलएच. LH full form luteinizing hormone. LH luteinizing. LH बताओ, बहुत सिंपल है. मेल में है कि फीमेल में? ये भी दोनों में. हाँ, इट इज बोथ. तो लिखो फर्स्ट LH इन मेल, दोनों में. आपको थोड़ा सा पहले मालूम नहीं था शायद. LH in male. हाँ, चलो वंस अगेन बताओ, स्पर्म्स कहाँ बनते हैं मेल्स में? अभी तो लिख दिया. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं टेस्टिस के अंदर. तो सपोज दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. लेकिन इनके बीच में ऐसे सेल्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड, नाम सुना है किसी ने? इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल. यस, और लेडिक सेल. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. कौन से सेल्स हैं? इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स. एंड दे सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड, बोला बिल्कुल,
testosterone, that is called androgen. एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरॉन. तो मेल में जो LH बन रहा है उसका काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स इंटरस्टिशियल सेल टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन. ये उसका फंक्शन है. समझा वंस अगेन. LH इन मेल क्या काम करता है? उससे पहले दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कौन से सेल्स हैं? इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल. दे सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH इन मेल? LH stimulates interstitial cells to secrete testosterone. देखो फंक्शन एक ही मतलब उससे. चलो पहला फंक्शन फर्स्ट लिखो चलेगा. LH हाँ. It stimulates interstitial or Leydig cells. Interstitial or Leydig cells to secrete androgen, that is testosterone. Androgen, sorry. Androgen, that is testosterone. उसको ही बोलते हैं मालूम ना मेल सेक्स हार्मोन. ये कौन है? मेल सेक्स हार्मोन. अब नेक्स्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स? राइट ऑन. इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन interstitial cells are present in between seminiferous tubules. Seminiferous tubule. लिखो नेक्स्ट. सो LH in male is also called ICSH. क्या फुल फॉर्म रहेगा बताओ? मेल्स में LH का दूसरा नाम ICSH है. क्या? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. लिखो. In males LH is also called क्या? ICSH. देखो फुल फॉर्म. अब सेपरेटली इसी चैप्टर में टेस्टिस करके पॉइंट है, वहां हम टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए यहाँ लिख दो चलेगा. नेक्स्ट लिखो फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन. थोड़े एक दो लिखो, बाकी सब हम बाद में लिखेंगे. फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन. फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन मालूम है किसी को? टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस. लिखो फर्स्ट फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों का काम है, FSH एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन. इसका फंक्शन देख रहे हैं हमें भी एंड्रोजन का. व्हाट इज सेकेंड? हाँ बराबर. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल. लिखो हाँ सेकेंड फंक्शन लिखो. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. Yes, right. Secondary sexual characters in males. ये कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? मुस्टैच एंड बियर्ड. ओके. मुस्टैच, बियर्ड और क्या है? डीप वॉइस. मुस्टैच, बियर्ड, डीप वॉइस और क्या होता है?
मस्कुलर डेवलपमेंट मेल्स में ज़्यादा होती है। लिख दो थोड़े वाक्य और बाद में पढ़ेंगे। लिख रहे हैं ना, मुश्किल लिखा डीप वॉइस। उसके बाद मस्कुलर डेवलपमेंट, ब्रॉड शोल्डर्स, ये सब मेल्स में। मस्कुलर डेवलपमेंट, ब्रॉड शोल्डर्स एटसेट्रा। बाकी थोड़े कैरेक्टर बाद में देखेंगे हम। तो अगेन बताओ, डिसऑर्डर में इस हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन क्या करेगा? स्टेरिलिटी। क्यों? फर्स्ट फंक्शन क्या था? लिखो, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एलएच, हाइपोसिक्रीशन ऑफ डिसऑर्डर में, हाँ, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एलएच इन मेल कॉजेज स्टेरिलिटी। मतलब ये जो गोनेटोट्रोपिक है उनसे स्टेरिलिटी होते हैं मोस्टली, कॉजेज स्टेरिलिटी। और हाइपर सिक्रेशन से इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी इसकी लेवल ज़्यादा ही होती है। ओके ठीक, तो हाइपोसिक्रेशन कॉजेज स्टेरिलिटी। अभी कौन है? एलएच इन फीमेल। लिखो चलो नेक्स्ट। ओके हाँ, क्या है? एलएच इन फीमेल। मालूम है किसी को फंक्शन एलएच का फीमेल में मालूम है? उससे पहले मालूम है आपको? और थोड़ा और किसी को याद है कुछ? नहीं है? ओके ओके हाँ। ये ओहम कहाँ प्रेजेंट है बताओ? हाँ, तो रप्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल इज अंडर कंट्रोल ऑफ एलएच। रप्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल, तो उसे क्या होगा? कौन निकलेगा बाहर? ओहम। एंड दैट ओहम देन एंटर्स इनटू, कहाँ जाता है वो? फैलोपियन ट्यूब। सो रप्चर ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल इज अंडर कंट्रोल ऑफ LH. This process is called ovulation. So what is ovulation? Rupture of, लिखो बताओ, right? Heading लिखो, LH in female, right? First function, rupture of graphene follicle, rupture of graphene follicle so that ovum is released, so that ovum is released. This process is called ovulation. This process is called ovulation. It is under control of LH. It is under control of LH. सबको समझना है? याद है ना वो डायग्राम? ओवरी और उसके बाद ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। याद है ना सबको? तो यहाँ से क्या निकलेगा? ओहम निकलेगा ना। दिस रिलीज ऑफ ओहम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और इसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? एलएच का कंट्रोल। ओके नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन। मतलब आपको रिमेनिंग सेल्स, यहाँ से ओहम तो निकल गया लेकिन ग्राफाइन फॉलिकल के रिमेनिंग सेल्स क्या बनाते हैं? नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। और एक कॉर्पस ल्यूटियम कैसे करता है? बराबर, प्रोजेस्टेरॉन। यस,
एंड इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ, इसके ऊपर भी किसका कंट्रोल है? LH. once again LH stimulates corpus luteum to secrete progesterone. लिखो अल्बिकन्स डिफरेंट, वो अलग है. ये डीजेनरेट होने के बाद अल्बिकन्स बनता है, वो आगे मतलब वो सब टेल्थ. लिख नेक्स्ट. रिमेनिंग सेल्स ऑफ, लिखो बता दो सेकेंड फंक्शन लिखो. रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल remaining cells of graphene follicle तुम चलो जाओ पहले. किसको? क्यों क्या हो? तो इसको कैसे दिखता है? मेरे को नहीं दिख रहा है अच्छे से, इसलिए आ गया. अच्छा नंबर है, नहीं चेक करो. नहीं दिख रहा मतलब नंबर रहेगा चश्मे का. अच्छा ओके कोई बात देखते. हाँ देखो अच्छा चलो तो बोलने वाला तरीके छोड़ छोड़ो. चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्या लिखना है? क्या लिखा? ग्राफाइन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू, बाद में पूछता हूँ पर्सनली. ओके ऐसे दिखने के लिए तो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ कन्वर्ट इनटू, हाँ कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम corpus luteum secretes hormone progesterone. Corpus luteum secretes hormone progesterone and corpus luteum is under control of LH. Corpus luteum is under control of LH. समझे दो फंक्शन. नाउ चलो एडिशनली ये बाद में आएगा, फिर भी अभी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? प्रेगनेंसी हार्मोन. इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं बोले ना आपको? एंडोमेट्रियम. तो प्रेगनेंसी के टाइम एंडोमेट्रियम को अंदर रखना है, किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन. देखो नीचे लिखना है तो प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन मतलब इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी हार्मोन. ओके तो अगेन से बताओ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन. रप्चर नहीं होगा मतलब अगेन स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी. देखो हाइपोसिक्रीशन डिसऑर्डर्स में, हाँ हाइपोसिक्रीशन of LH causes sterility. और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है? कॉर्पस ल्यूटियम रिलेटेड. LH कम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन कम बनेगा तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम निकल जाएगा बाहर एंड दैट विल रिजल्ट इनटू एबॉर्शंस. तो एबॉर्शंस के टाइम किसकी लेवल कम होती है? मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन. तो प्रोजेस्टेरॉन डायरेक्टली यहाँ से कम होगा या तो ऊपर से कम होगा. मिसकैरेज. नहीं ऐसा नहीं. दो टाइप है ना, एक नेचुरल एबॉर्शन, दूसरा इंड्यूस्ड एबॉर्शन. इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो पर्पसफुली करते हैं, नेचुरल एबॉर्शन उसको मिसकैरेज बोलते हैं. तो एबॉर्शन ही है. हाँ तो समझो कोई अगर हिस्ट्री है फीमेल में, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी हुई है और मिसकैरेज हुआ है, एबॉर्शन हो गया नेचुरली, तो सेकेंड टाइम से हम टू अवॉइड एबॉर्शन डायरेक्टली हम प्रोजेस्टेरॉन की इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद. क्यों बताओ? ताकि नेक्स्ट टाइम एबॉर्शन ना हो, मिसकैरेजेस ना हो. समझा? मिसकैरेज जनरल वर्ड है, इसको एबॉर्शन बोलते हैं. समझा? नेक्स्ट चलो आगे क्या लिखा सबने? तो हाँ क्या लिखा? हाइपोसिक्रेशन कॉजेज स्टेरिलिटी. हाइपर सिक्रेशन ऑलरेडी होता ही है तभी तो रप्चर होता है.
तो हाइपर सिक्रेशन से कोई डिसऑर्डर नहीं होता। इन दिस कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट हो गया? FSH एंड LH। अगेन वही वाला सेम पॉइंट। अब हाइपोथैलेमस से बनता है, उसका नाम है GnRH। क्या रहेगा फुल फॉर्म? नहीं गोनेड नहीं, बराबर। अरे सुनो सुनो, लिसन लिसन। हाइपोथैलेमस से क्या बनता है? GnRH। मतलब क्या रहेगा? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन, GnRF या GnIF व्हाटएवर। लिख दो, राइट योरसेल्फ। हाँ गोनाडोट्रोफिन, क्योंकि G लिखोगे तो डायरेक्टली कई बार ये क्या हो सकता है? ग्रोथ हार्मोन लगेगा, इसलिए GN लिखते हैं। GN इज अ गोनाडोट्रोफिन। लिख दो, राइट योरसेल्फ नाउ। अब सेम सेंटेंस RF वाला पहले लिखा था ना हमने, 2-3 पहले। वही न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रीट। हाँ हाँ, तो ये देते हैं हम। आपको मालूम है इसको सर्विक्स बोलते हैं, मालूम है क्या? तो हम सर्विक्स ओपन करने वाले मेडिसिन देते हैं। क्या होगा? उससे अबॉर्शन होता है। ये नहीं अलाउड नहीं। यस यस, आफ्टर 12 वीक्स मतलब 3 मंथ तक अबॉर्शन सेफ रहते हैं, उसके बाद दे आर स्केयर फॉर द मदर। तो इसलिए हाँ ग्रोथ होती है ना ज़्यादा, फिटस की ग्रोथ ज़्यादा बड़ी है ना, तो सब एक डिलीवरी जैसा हो जाएगा। उसके बाद हमें डिलीवरी की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, मतलब सर्विस डायलेट करो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के इंजेक्शंस दे दो, ऑक्सीटोसिन वगैरह, और इंड्यूस कर रहे हैं हम। तो बेबी की ग्रोथ ज़्यादा हुई है ना, प्लासेंटा डेवलप हुआ है, इंटैक्ट हो गए यूट्रस के साथ, तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगते हैं। अप टू 3 मंथ्स ईजी रहता है, फिटस की साइज छोटी होती है, प्लासेंटा बनने की शुरुआत होती है, तो हम निकाल सकते हैं वैसे। तो 3 मंथ्स तक सेफ है, उसके बाद डेंजरस फॉर द फीमेल वैसे। हाँ क्या बोल रहे थे, कहाँ तक हुआ? हाँ इसके बारे में GnRF। हाँ चैप्टर में 12th में है पूरा डिटेल, ह्यूमन बहुत पढ़ने वाला है इसके बारे में, डिटेल आएगा। अभी थोड़ा हार्मोन से रेफरेंस आएगा। हाँ नॉट ऑलवेज, मतलब हो सकता है ऐसे, मतलब रिस्कियर फॉर द मदर। ऑलवेज डेथ हो गई ऐसा नॉट कंपल्सरी, लेकिन होने के चांसेस होते हैं। ऑलवेज हो गई ऐसे नहीं, डेथ हो गई ऐसा नॉट कंपल्सरी, होने के चांसेस है। हाँ पॉसिबल एनी टाइम। 6 मंथ्स होता है, 7 मंथ के बाद हम नॉर्मल पकड़ते हैं, 6 मंथ्स में होता है, 5th मंथ में डिलीवरी जैसे ऑपरेट करना पड़ता है, एज लाइक डिलीवरी होता है। मिसकैरेजेस कभी भी हो सकता है। हाँ तो इसलिए हम तो जनरली, इसलिए मिसकैरेज की हिस्ट्री में हम पहले से प्रोजेस्टेरोन चालू करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट समझो एक हिस्ट्री है, पहली बार अबॉर्शन हो चुका है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह कम है, तो हम सेकेंड टाइम से प्रोजेस्टेरोन शुरू से स्टार्ट करते हैं। दैट इज बेटर, क्योंकि हुआ है जैसे। हाँ बोलो क्या लिखा सेंटेंस? तो भी सिंपल, इसके बारे में क्या लिखा? न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रीट, बोलो GnRF यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, इट स्टिमुलेट्स पास स्टेज टू प्रोड्यूस, मतलब गोनाडोट्रोफिन यानी FSH and LH टू सिक्रीट गोनाडोट्रोफिन यानी FSH and LH। और GnRF की जगह यहां होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बताओ क्या रहेगा? GnIF की जगह क्या है? निगेटिव, मतलब क्या रहेगा? एक एग्जांपल देके बताओ। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो क्या करेगा? इसको कम करेगा। अरे को समझे क्या? दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव। लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो GnRF इज रिड्यूस बाय
डायरेक्टली लिखो अभी, क्या अभी बहुत बार हो गया। GnRF इज रिड्यूस बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव लिखा, हेडिंग लिखा, उसके आगे लिखो फिर इट रिड्यूसेस सिक्रीशन ऑफ GnRF। हाँ, आप लोग क्या लिख रहे हैं? हाँ, रिड्यूस बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका एक एग्जांपल लिखो तो याद रहेगा। लिखो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। एग्जांपल लिखो इसका, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन inhibits secretion of GnRF। समझा ये खत्म। इन दिस कंप्लीटेड एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टैलिस कंप्लीट हुआ है। देखो कुछ डाउट है क्या तक? इसमें कुछ रीडिंग किया था क्या? नहीं नहीं ना, रीडिंग कुछ नहीं। चलो चलो ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक देखते हैं अभी। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड देखो क्या लिखा है, लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड, याद है ना, सेरा रसिका। नेक्स्ट ओके ओके। हाँ ओके साइलेंस। देखो इधर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ये क्या है? साइलेंस। इसका मतलब क्या है? अरे साइलेंस साइलेंस। क्या नाम है इसका? इन्फंटिबुलम और अदर नेम पिट्यूटरी स्टॉक। ओके देखो क्या लिखा है, लोकेटेड इन सेला टर्सिका एंड अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय पिट्यूटरी। यही पिट्यूटरी स्टॉक और इन्फंटिबुलम है। नेक्स्ट, इट इज डिवाइड टू टू पार्ट्स। कौन से? तो ये जो फ्रंट पार्ट है इट इज कॉल्ड एडेनो और इसको हम बोलते हैं न्यूरो। नेक्स्ट, एडेनो हाइपोफाइसिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन। तो ये जो लार्जेस्ट पार्ट है पार्स और ये जो पार्ट है इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, हाँ, पार्स डिस्टल इज ऑल्सो कॉल्ड पिट्यूटरी एंड प्रोड्यूसेस ओके। नेक्स्ट, पार्स इंटरमीडिएट सीक्रेट्स। लेकिन इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिएट इज ऑलमोस्ट डिस्टल। ओके, उसके बाद यानी पार्स ये वाला पार्ट नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर्स क्या? हार्मोन्स कॉल्ड व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सॉन कैरी करते हैं टू न्यूरॉन। तो ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन एक्चुअली ये बनाते हैं न्यूरॉन्स, फिर ये एक्सॉन से यहाँ आते हैं और यहाँ स्टोर होते हैं एंड देन रिलीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। ओके हाँ 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 चलो। चलो नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज सिंपल। हाँ, ओवर secretion of GS stimulates leading to gigantism. Next, low secretion that is called dwarfism. Excess secretion of growth hormone in especially in
disfigurement of may lead to and if not treated. Next, this disease silence hard to diagnose because in early stage and often goes until changes, मतलब शुरू में डायग्नोज करना डिफिकल्ट होता है. कंप्लीट फेशियल चेंजेस होने के बाद हमें पता चलता है कि इसको क्या हुआ है, एक्रोमेगाली है. देन प्रोलैक्टिन, ग्रोथ ऑफ, ये देखो मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ TSH, थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ACTH कॉल्ड, ये देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लिखा है और मैंने क्या लिख के दिया देखो. तो इस कॉर्टिकॉइड के 3 टाइप होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड. ये हम सब बाद में पढ़ने वाले. तो कॉर्टिकॉइड लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. फ्रॉम एड्रिनल, LH and FSH स्टिमुलेट्स, ये देखो, एंड हेंस कॉल्ड इन मेल्स, ये देखो LH क्या काम है बताओ. नहीं अभी हमने जो सीखा था सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड फ्रॉम टेस्टिस. कैसे? इट स्टिमुलेट्स कौन से सेल्स, इंटरस्टिशियल और लेडिंग सेल्स. ओके नेक्स्ट, इन मेल FSH एंड्रोजन रेगुलेट, इन फीमेल LH इंड्यूसेस, ये देखो ओव्यूलेशन, that is graphene follicle, and maintains corpus form remains of after ovulation. समझा तक? Next, same here. Then, what is the function of FSH stimulates? Development of ovarian follicles in female. चलो हो गया तक. Next अभी अब hormones of pars intermedia, एक ही हार्मोन है, कौन सा है? MSH. लिखो नेक्स्ट हेडिंग MSH. या हेडिंग कैसे लिखा था आप लोगों ने, देखो शुरू में पार्स डिस्टेलिस लिखा था कि क्या लिखा था, कुछ क्या हेडिंग लिखा था? नहीं हार्मोन्स इसके नहीं, हार्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टेलिस. अभी लिखो हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया. इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है. पार्स डिस्टेलिस के हो गए राइट. अभी क्या है, हार्मोन्स ऑफ पार्स इंटरमीडिया. एक ही हार्मोन है इसका एक्चुअली. तो व्हाट इज फर्स्ट, एक ही हार्मोन मतलब MSH, मेलानोसाइट. लिखो फर्स्ट MSH. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब फंक्शन तो नाम में क्या रहेगा, मेलानिन, यानी अपने स्किन में जो सेल्स है उनका नाम है मेलानोसाइट, जिनके अंदर क्या होता है मेलानिन. दैट इज स्किन पिगमेंटेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ MSH. तो लिखो फंक्शन, इट रेगुलेट्स स्किन पिगमेंटेशन. इट रेगुलेट्स स्किन पिगमेंटेशन. कैसे बैठो, इट एक्ट्स ऑन किसके ऊपर, मेलानोसाइट्स विच आर मेलानिन कंटेनिंग सेल्स. लिखो इट एक्ट्स ऑन, इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स. that is melanin containing cells. अब डिसऑर्डर्स यहाँ नहीं दिए, जरा सोच के बताओ. हाइपर ज़्यादा सिक्रेशन है तो क्या होगा, हाँ डार्क सर्कल्स बिलो आईज, इट इज़ बिकॉज ऑफ ओवर सिक्रेशन ऑफ MSH. देखो तो डिसऑर्डर में लिख दो अभी, हाइपर सिक्रेशन आपको सिलेबस में नहीं, डिसऑर्डर में लिखो.
हाइपर सिक्रीशन कॉजेज डार्क सर्कल्स बिलो आईज. डार्क सर्कल्स, हाँ, टैनिंग, यस. तो जो टैन होते हैं मतलब एमएस है. हाँ हाँ, तो ऐसा होता है फिर जो मतलब हाँ रात में प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा, एमएसएच के ऊपर. फिर एमएसएच क्या करेगा, ज़्यादा बनेगा, फिर ऐसे होगा. इट इज़ क्या बोलते हैं, अपने बॉडी के बहुत सारे डिजीजेस रिलेटेड टू द स्लीप साइकिल, स्ट्रेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये काम करता है. इवन स्ट्रेस भी डाल सकते होते हैं, तो डायरेक्टली इसका रेफरेंस है. तो टेक प्रॉपर स्लीप और ये फूड भी इम्पोर्टेंट है. चलो ठीक है. और बताओ हाइपो कम आयता क्या होगा, हाइपो सेक्रेशन है तो हाइपो पिगमेंटेशन यानी स्किन कलर व्हाइटिश. हाँ लिखो, राइट ऑन. हाइपो सेक्रेशन कॉजेज, हाइपो सेक्रेशन कॉजेज लिख दो. हाइपोसिक्रेशन से हाइपोपिगमेंटेशन. हाइपोपिगमेंट मतलब ऐसे व्हाइट पैचेस हो गए. अल्बिनिज्म इज अ टोटली जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उसमें पूरा ही स्किन हो रहा है, इस पे थोड़ा ऐसे पैचेस टाइप ऐसे आ सकते हैं. हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है. चलो हो गया, समझा. अभी नेक्स्ट, अभी कौन, हार्मोन्स ऑफ क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस. नेक्स्ट हेडिंग, हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस. हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस. कौन से, व्हाइट, हाँ व्हाइट होता है ना, व्हाइट पैच. पिंक मोस्टली नहीं होते, व्हाइटिश. व्हाइटिश मतलब ऐसी नॉर्मल स्किन है उसमें कुछ तो व्हाइट स्पॉट्स हैं, ऐसे हो सकता है. पिंक नहीं आते, पिंक. चलो नेक्स्ट. हाँ बोलो, फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, वैसोप्रेसिन और अदर नेम एडीएच. लिखो फर्स्ट, नहीं हेडिंग लिखो पहले, हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, पहले हेडिंग लिखो. और उसमें फर्स्ट हार्मोन लिखो एडीएच और वैसोप्रेसिन. और ये इसके बारे में हम नहीं लिखेंगे क्यों बताओ, ऑलरेडी यूर स्टडी. ओके देखो पढ़ेंगे खाली. एक्ट्स मेनली एट किडनी एंड स्टिमुलेट्स, ये देखो, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय, देयरबाय रिड्यूसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायूरेसिस. प्रिवेंट करता है. व्हाट इज डायूरेसिस, एक्सेस यूरिन, उसको प्रिवेंट, इसलिए एंटी डायूरेटिक, हेंस इट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक. ये देखो, अफेक्टिंग सिंथेसिस रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस, दैट इज कॉल्ड. तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच होता है तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस. और उसमें सिम्टम क्या रहेंगे, पॉलीयूरिया यानी एक्सेस यूरिन एंड पॉलीडिप्सिया यानी एक्सेस थर्स्ट. सब ऑलरेडी हो चुका है. तो डायरेक्टली लिखो सेकेंड, ऑक्सीटोसिन. एडीएच हो गया, अभी सेकेंड लिखो ऑक्सीटोसिन. ये शायद आपको मालूम है, क्या है ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ, दैट्स व्हाई ऑक्सीटोसिन इज बर्थ हार्मोन. लिखो, राइट द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ये देखो क्या लिखा था, इट स्टिमुलेट्स, क्या लिखा है, विगरस मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन. लिख दो फंक्शन फर्स्ट, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
vigorous contraction of muscles of uterus, muscles of uterus during childbirth or parturition. During childbirth or parturition. तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन चाहिए? ऑक्सीटोसिन. दैट्स व्हाई एंड उस टाइम जो पेन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, याद है ना? लेबर पेन्स बोलते हैं. लिखो. एंड प्रोड्यूस लेबर पेन्स, मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से लेबर पेन्स. एंड प्रोड्यूस लेबर पेन्स. चाइल्ड बर्थ. यस. हाँ, तो नेचुरली बनता है, ऑटोमेटिक रिलीज होता है. यस 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 यस, नेचुरली. सुनो, जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ के बाद नेचुरली मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन. ये अपने आप होता है, नेचुरली होता है. जल्दी होता है उस टाइम पहले से शुरू हो गया. फॉर एग्जांपल कई बार 7th मंथ में भी डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन जल्दी शुरू हुआ है सिक्रीशन, तो 7th मंथ में डिलीवरी होगी. हाँ, सफिशिएंट नहीं है तो हम एक्सटर्नली देते हैं. कई बार कई फीमेल्स में डिलीवरी के टाइम अगर ऑक्सीटोसिन कम बनता है, देन वी एक्सटर्नली गिव ऑक्सीटोसिन थ्रू द सलाइन. अगर समझो एक सिंपल, इफ नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, सिंपल एग्जांपल आपको मालूम है, हेड लो पोजीशन होती है, तो अगर ये ब्रीच हो गया मतलब हॉरिजॉन्टल, देन नॉर्मल डिलीवरी नॉट पॉसिबल. एट दैट टाइम वी डू सीजरियन सेक्शन. ब्रीच मतलब है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है ना. बेबी हेड लो होती है ना, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल अगर यूट्रस में आया तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम हम सीजर करते हैं, सीजरियन सेक्शन. बहुत सारे कई बार. हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड अगर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है अराउंड नेक, देन ऑल्सो वी डू सीजेरियन. इवन इफ सडनली मदर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट आउट हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, उस टाइम भी हम डिसीजन लेते हैं. अगेन बेबी अंदर सफोकेट हो रहा है, नॉर्मल मतलब उसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा है या बहुत कम होने लगा है, देन ऑल्सो वी डू सीजेरियन. तो ये जो केसेस है मदर या चाइल्ड को रिस्क है, देन वी डू सीजेरियन सेक्शन. और अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है. क्या रीज़न मालूम है क्या? लेट मैरिजेस, और लेट मैरिज है तो प्रेगनेंसी पीरियड अभी तो मालूम है ना 35 के ऊपर ही, तो उस टाइम मसल्स बहुत स्टिफ होते हैं. स्टिफ मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होते हैं. दैट इज़ द रीज़न ये अब सीजरियन सेक्शन बढ़ गया है. लोग बोलते हैं कि डॉक्टर पैसे के लिए करे, ऐसा कुछ नहीं. आप डॉक्टर बनने वाले तो ऐसा नहीं है. ओके, हाँ, तो ऐसा नहीं है. एक्चुअली स्टिफनेस ऑफ द मसल्स, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड सीजरियन ऑपरेशंस. ये मेन कॉज है नाउअडेज. चलो नेक्स्ट आगे. हाँ, कहाँ तक क्या लिखा? हाँ, लेबर पेन्स होते हैं. और सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उससे पहले बताओ, मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन है? लेकिन मिल्क रिलीज करने के लिए लगता है ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन करता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड सो दैट मिल्क इज रिलीज. इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन. तो मिल्क बनने के लिए, प्रोलैक्टिन रिलीज के लिए ऑक्सीटोसिन. देखो सेकेंड फंक्शन है, लिखा है, देखो, milk ejection from mammary gland. Second function, milk ejection from mammary gland. And in this we have completed pituitary gland. ये सभी हार्मोन्स कंप्लीट हो गए. आस्क एनी क्वेश्चन. क्या पूछना पूछो. देख लो, हाईलाइट करो, देखो अभी क्या कैसे. हाँ, हाँ, इट इज अगेन इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ, क्या बोलते हैं हम, वो डोपामाइन, बराबर. तो डोपामाइन को स्टिमुलेट करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैप्पी फीलिंग. डोपामाइन से रिलेटेड है उसका आंसर. ठीक है, चलो देखो, कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड में डाउट हो तो पूछो.
ये आपको मालूम है ड्रग्स वगैरह लोग लेते हैं, कोकेन वगैरह, दैट कोकेन स्टिमुलेट्स डोपामिन फॉर्मेशन, तो हैप्पी फीलिंग होता है, इसलिए लोग एडिक्ट हो रहे हैं। अभी सीखेंगे वो 12th में है सब। कैफीन, कैफीन से डोपामिन नहीं बताया। कैफीन इज क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजेस हार्ट रेट, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, एक्टिव, न्यूरो एक्टिव मतलब एक्टिव करता है, तो दैट इज नॉट द। चलो कैफीन क्या, नो कैफीन इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, कैफीन इज एडिक्शन है, लेकिन हम जो टी कॉफी लेते हैं उसमें थोड़ा सा कम रहता है। अभी जो रेड बुल वगैरह पीते हैं मानो, हाँ उसमें ज़्यादा कैफीन होता है, डोंट टेक दैट, इससे फिर एडिक्शन हो सकता है या इट इज़ हार्मफुल, तो उससे एड्रेनलिन वगैरह बढ़ता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ता है उससे। चलो ठीक है नेक्स्ट। हाँ ऑलरेडी हमने, हाँ सुनो सुनो लिसन, चलो ठीक है ओके। आप बताओ, अरे लिसन लिसन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? चलिए चलिए, हाइपोथैलेमस ऑलरेडी स्टडीड, कैसे? हाँ कैसे? इट सिक्रीट्स बोथ रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज इनहिबिटिंग, सेम इज रिटन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट मालूम है किसी को? हाँ सेरेब्रम, उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब्स, और थर्ड नाम सुना डायनसेफेलॉन, तो हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, ये तो लिखा था। ये सब हम पढ़ेंगे नर्वस चैप्टर में, खाली लिख दो इतना, राइट? नेक्स्ट पारा पे लिखो पिट्यूटरी कंप्लीट। कौन? नहीं, पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में आता है सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हाइंड ब्रेन, ये पढ़ेंगे हम आगे, इतना खाली लिखो, राइट? नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ, हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायन सामने लिखा दो, डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये सब मोहित डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो न्यूरल चैप्टर में। फोर ब्रेन, और देखो आगे लिखा है, इट रेगुलेट्स वाइड रेंज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ कॉल्ड व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन। चलो अभी इधर आते हैं, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा है बताओ? दीज आर कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, क्यों बताओ? बिकॉज दे प्रोड्यूस हार्मोन, लिखो नेक्स्ट। और उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिया। एक मिनट, अरे कंफ्यूज मत हो जाओ, सुनो सुनो सुनो, लिसन, सीधा सेंटेंस देखो क्या लिखा है, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, उनका नाम क्या होता है? न्यूक्लिया होता है। व्हाट इज गैंग्लियन? साइटोन, मतलब डिफरेंस है दोनों में। न्यूरॉन के पार्ट होता है पहले, इसको बोलते हैं साइटोन। ये जो स्मॉल फाइबर्स है इनका नाम होता है डेंड्राइट, और ये लॉन्ग फाइबर का नाम क्या होता है? एक्सोन। तो ये जो सेंटर पार्ट है उसको बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं, राइट? कलेक्शन ऑफ साइटोन विदिन द सीएनएस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एक मिनट, नहीं रुको रुको रुको, अब मैं यहाँ वापस ड्रॉ करता हूँ। हाँ, स्मॉल फाइबर का नाम बताओ? डेंड्राइट। ये सेंटर पार्ट का नाम बताओ? साइटोन।
और ये लॉन्ग फाइबर, ये तो मालूम है। अब यहां समझो ऐसे ग्रुप है, साइटोन का ग्रुप, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस और प्लूरल इज न्यूक्लिया। लेकिन किधर, अगर सीएनएस में है तो ये हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ सीएनएस, तो उसके अंदर न्यूरॉन का ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड इफ इट इज आउटसाइड सीएनएस देन इट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। तो दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज गैंग्लियन? collection of cyton outside nucleus, out of CNS is called as ganglion, and within the CNS it is called as nucleus. नहीं समझे? वन सेकेंड, ये हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? CNS का पार्ट है। CNS मालूम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का पार्ट है। तो ये जो ग्रुप ऑफ, अभी एक एक उन्होंने दिखाया, एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, तो ये जो ग्रुप है साइटोन का, उसको नाम बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर यही ग्रुप आउटसाइड रहता है CNS के, देन इट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। क्या समझे डिफरेंस? तो ऐसा ग्रुप अगर CNS छोड़ के बाहर, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में है, बॉडी में कहाँ है, देन इट इज कॉल्ड गैंग्लियन, और CNS के अंदर है तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। लिखना है तो लिखो, बता दो। कलेक्शन, राइट डाउन, याद रखो चलो। कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन विदिन CNS, विदिन CNS, cytone within CNS is called nucleus, is called nucleus, plural nuclea. और नेक्स्ट देखो, गैंग्लियन का मतलब कलेक्शन ऑफ साइटोन, गैंग्लियन स्पेलिंग मालूम है ना, प्लूरल इज गैंग्लिया। गैंग्लियन, collection of cyton, collection of cyton outside CNS, outside CNS is called ganglion. तो इस केस में क्या हुआ है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो इनका क्या बन गया बताओ? अभी इसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लिया। और यही न्यूक्लिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? हॉर्मोन्स बनाते हैं। और न्यूक्लिया कौन है? उनका ही दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। लिखो, बताता हूँ, राइट ऑफ, नेक्स्ट लाइन में लिखो। हाइपोथैलेमस कंटेन्स, hypothalamus contains many nuclei, that is cytons of hypothalamic neurons, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, और उसका नाम क्या है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, और न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। इन शॉर्ट बताओ, ये न्यूक्लिया या न्यूक्लियस क्या सिक्रेट करेगा? कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड, और ये न्यूक्लियस क्या सिक्रेट करेगा? RF, वही GH, PRF वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ से बनेंगे? यहाँ से बनेंगे। नहीं समझे? चलो वापस एक बार। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या बनाएगा? ऑक्सीटोसिन और EDH बनाएगा। ये क्या बनाएगा? RF वाले सभी रेगुलेटरी और इनिबिटिंग, GHRF है, GHIF वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ से बनेंगे। कितना सिंपल है। MSH यहाँ से, इधर से, MSH का काउंटर भी यहाँ से होता है, इधर से होता है। चलो, अब यही लाइन लिखा उन्होंने, नेक्स्ट है ऊपर। समझ लो बराबर, एक लाइन वाइज, तो फिर ये हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ, क्या लिखा है?
called which produce hormone, जो अभी हमने देखे. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary. Hormones produced by hypothalamus are of two types. कौन से? Releasing hormone which stimulate, and दूसरा कौन? Which inhibit secretion of pituitary, जो हमने देखा ऑलरेडी. अब उन्होंने एक ज़्यादा एग्जाम्पल ही थोड़ा दिया है. एक देखो क्या लिखा है, पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल, hypothalamic hormone called GnRH stimulates and release of कौन है gonadotropin? FSH and LH. Okay, next. Somatostatin किसका नाम है? नहीं प्रॉपर. Somatostatin देखिए बताओ. हाँ हाँ नहीं हाँ देखिए बताओ. GH IF any. तो देखो क्या लिखा है. Somatostatin from hypothalamus inhibits the release of the pituitary. अरे को समझ रहा है क्या? Next. These hormones originating in the pass through and are nerve endings. These hormones reach the pituitary through ये देखो कौन सी पोर्टल? हाइपोफाइसियल. मतलब ये रिलीजिंग हार्मोन और ग्रो इनहिबिट हार्मोन हाइपोथैलेमस से एंटेरियर पिट्यूटरी तक कौन लेके आ रहा है? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ. लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर कंट्रोल ऑफ. ऐसे क्यों? ऐसा क्यों लिखा है बताओ. यानी यहां से जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो ये पोर्टल सिस्टम कैरी कर रही है, लेकिन यहां से हार्मोन्स डायरेक्टली इधर आ रहे हैं. यस वही वहां से प्रोड्यूस हो रहे इधर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के हार्मोन ये ब्लड वेसल कैरी कर रहे हैं, पोर्टल सिस्टम कैरी कर रहे हैं. दैट इज द डिफरेंस. तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल कैसे है? बाय ब्लड. और यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल है क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स बनते हैं वही इधर आते हैं. कुछ समझ में आ गया बताओ. दिस इज अबाउट हाइपोथैलेमस. तो दो पॉइंट हो गए कौन से कवर. एक पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा हाइपोथैलेमस. किसी भी कुछ समझाने तो पूछो. एक ग्रोथ हार्मोन वगैरह बराबर याद रखो.